चलते हैं लखनऊ। अनिल कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल जी नमस्कार, बताया जाए क्या उलझन है? नमस्कार लक्ष्मण जी। नमस्कार। नमस्कार। मेरा शरद कोहली जी को बहुत बहुत नमस्ते। नमस्ते जी, थैंक यू जी। मैं टैक्स गुरु तब से देख रहा हूँ जब से लखोटिया जी आते थे, स्वर्गीय लखोटिया जी, तब से देख रहा हूँ और बहुत बड़ा फैन हूँ आपके प्रोग्राम का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, लंबे समय से हमारे दर्शक बने हुए इसके लिए। जी, मेरे एक क्वेरी है कि मेरी पत्नी ने एक फ्लैट बुक कराया था अंसल में, लखनऊ में जी। लेकिन वो फ्लैट नहीं दिया उन लोगों ने, तो फिर रेरा कोर्ट गए थे जी। वहां से ऑर्डर हो गए उसके मूल प्लस कंपेंसेशन के 9.5% प्लस 1% रेट पे जी। लेकिन तब भी उन्होंने नहीं दिया। फिर मुझे एक लॉयर हायर करना पड़ा जिसने रेवेन्यू टाइप रिकवरी करी जी। तो मूल प्लस 3,96,000 कंपेंसेशन मिला मुझे जी, मेरी पत्नी को मिला। तो 1 लाख रुपए उसमें से वकील को फीस की दी, ऑनलाइन पेमेंट है जी। अब मैं जानना ये चाहता हूँ कि पहली चीज तो ये इनकम टैक्स ITR में कैसे दिखाएंगे, और क्या वकील की जो फीस है उसको हम इसको कहीं डिडक्ट कर सकते हैं इसमें से? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है लक्ष्मण। पहले तो आपको बधाई हो बहुत बहुत कि आपके पैसे वापस आ गए, जो कि अमूमन देखने को नहीं मिलता है। आपने रिकवर कर लिया और लैंड रिकवरी की तरह रिकवर हुए। देखिए इसमें लक्ष्मण दो मत आते हैं। एक मत तो कहता है कि जो कॉम्पनसेशन ये मिलता है ये पूरी तरह से माफ है, कैपिटल रिसीट है और ये आपका ही दिया हुआ पैसा आपको वापस आया, वहां तो टैक्स लगने का सवाल नहीं होता। पर अगर फालतू पैसा आया है, दूसरा मत ये कहता है, लक्ष्मण ध्यान दीजिएगा और ये भी ध्यान दें कि फालतू आया है तो वो टैक्सेबल होता है। वकील की फीस इसमें से घटाई नहीं जाती है क्योंकि वकील की फीस घटाने का कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है। पर अगर आपको पैसा एक्स्ट्रा आया है तो ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाया जाएगा। पर जैसा मैंने कहा, कुछ रूलिंग्स कोर्ट की हैं जो कहती हैं कि कॉम्पनसेशन पूरी तरह से माफ है। पर मैं आपको सलाह ये दूंगा कि अगर फालतू पैसा आया है, मतलब जो आपका लगा था उसके अलावा आया है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होना चाहिए और वो आप अपनी रिटर्न में IFS जो शेड्यूल होता है उसमें दिखाएं। वकील की फीस जो है बदकिस्मती से इसमें से माफ नहीं हो पाएगी। चलिए, तो ये बिल्कुल क्लियर है। होगा ये? हाँ जी, ITR आप अगर सैलरी से हैं तो ITR 1 या ITR 2, अगर आपकी कैपिटल गेन इनकम है तो ITR 2 और अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो ITR 3। ये तो आपकी इनकम की कैटेगरी पर डिपेंड करेगा कि आपकी कैसे इनकम है। चलिए मुंबई चलते हैं, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, समय कम है। मुकेश सिन्हा साहब का, जो कि फोन लाइन पे जुड़ ही चुके हैं। मुकेश जी फटाफट सवाल बताएं सर। एक फ्लैट जिसमें मैं रहता था वो बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में चली गई है। हमें बिल्डर हर महीने किराया देता है जी। वो किराया क्या हम एडिशनल इनकम मानी जाए? क्योंकि मेरे पास दूसरा फ्लैट भी है, मैं बच्चों के साथ में रहता हूँ अब जी। तो मैं किराया तो पे नहीं कर रहा हूँ लेकिन वो इनकम मेरी हो रही है जी। देखिए सिन्हा साहब, क्योंकि समय कम है, वैसे तो ये किराया माफ होना चाहिए क्योंकि आपको इनकन्वीनियंस के लिए दिया जा रहा है। पर मेरा इसमें जैसे पिछले वाले में मत है कि अगर अब ये किराया दे नहीं रहे हैं, इनको खाली आ रहा है, बेटे के पास रह रहे हैं, तो क्योंकि आपको सरप्लस किराया आ रहा है तो इसको कायदे से इनकम में डिक्लेयर होना चाहिए। हालांकि बहुत सारी रूलिंग्स ये कहती हैं कि ये कॉम्पनसेशन है, ये इनकन्वीनियंस के लिए आपको दिया जा रहा है तो माफ होना चाहिए। पर मेरा ऐसा मानना है कि सरप्लस है, आपको कमाई हो रही है, दे नहीं रहे हैं, तो ये डिक्लेयर होना चाहिए। ईमानदार टैक्स पेयर वाली बात कर रहे हैं। अब बाकी अलग अलग लोगों की राय अलग अलग है बिल्कुल। लेकिन ये है कि नहीं भी देंगे तो हो सकता है नोटिस वगैरह तो आपको सफाई देनी पड़ सकती है। सफाई देनी पड़ सकती है, पर मैं ये नहीं चाहता कि किसी को बाद में असहूलियत हो और टैक्स का पेनल्टी पड़ जाए। चलिए, यही टैक्स शुरू का मकसद भी है। शरद कोहली साहब बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के। तो